अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आपका क्रिसमस सीज़न जो है, दिसंबर की छुट्टियां बहुत अच्छी गुजर रही होंगी। तो हमारा भी प्लान बन गया विंडसर कासल को विज़िट करने का। तो हमने कमर कसी और चल पड़े। मेरे साथ एक और फैमिली भी थी। हम दोनों का प्लान बन गया कि हम लोग विंडसर कासल विज़िट करके आते हैं। खैर, इस विंडसर कासल की बात यह है कि इसके इर्द गिर्द तकरीबन 3 से 4 पार्किंग एरियाज़ हैं, जहाँ पे आप पार्क करके 5 to 10 मिनट्स की वॉक करके एंटर हो सकते हैं। और ये कुछ क्लिप्स हैं इसकी एंट्रेंसेस के, डिफरेंट एंट्रेंसेस हैं, उनके डिफरेंट क्लिप्स हैं। और ये बहुत खूबसूरती से सजाई गई कुछ इनकी अपनी शॉप्स हैं। वैसे इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी हर शॉप का जो डेकोर है वो अपने ही टाइप का होता है, अलग ही टाइप का होता है। अब ये जो शॉप थी, इसमें मैं गए बिना रह ना सकी। इतना खूबसूरत इनका डेकोरेशन था, अरेंजमेंट्स थी। और इनके क्रिसमस से रिलेटेड यानी कि ट्रीज़ से रिलेटेड, और जितने भी गिफ्ट पैक्स हैं, सवीनियर्स हैं क्रिसमस से रिलेटेड, वो सारे इसमें इंक्लूडेड थे। और डिफरेंट ऑफ़र्स भी थी इस शॉप पे कि अगर आप इस तरह से ये चीज़ें बाय करें तो आपको ये चीज़ें फ्री मिलेंगी। एनीवेज़, हम लोग वहाँ पे विज़िट करके बाहर आ गए। ये एक और मेन एंट्रेंस है एक्चुअली, जो कि विंडसर कासल की कहलाती है, स्टेशन के बिल्कुल पास। ये मेन, आप इसको मेन मार्केट कह सकते हैं। और मैं इस वक्त इस व्यू को लेते हुए इसमें एंटर हो रही थी, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया था। इसके राइट एंड लेफ़्ट पे डिफरेंट शॉप्स हैं, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, कॉफ़ी शॉप्स, ज़्यादातर फूड स्ट्रीट आप कह सकते हैं उस टाइप के, ज़्यादा रेस्टोरेंट्स स्टाइल्स की जो शॉप्स थी। कुछ शॉपिंग ब्रांड्स थे, यानी कि कुछ कपड़ों के, जूतों के, जैकेट्स के, इस तरह के डिफरेंट ब्रांड्स थे, वो राइट एंड लेफ़्ट थे, जिनको हम लोग विज़िट करते हुए इस मेन स्ट्रीट से गुज़र रहे थे। इनके टाउन सेंटर को विज़िट करने निकले हुए थे। इस एरिया के बाद इसके डिफरेंट एंट्रेंसेस हैं, और डिफरेंट कॉर्नर्स पे हर मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, और आप इसको इजीली विज़िट करें, एंजॉय करें, शॉपिंग करें। और जिस शॉप को आप देखेंगे उसको एलिगेंटली इन्होंने डेकोरेट किया होता है, और इन छुट्टियों को ये खूब अच्छे से एंजॉय करते हैं। क्रिसमस इवेंट को ये बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये खुश हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि इन लोगों ने अपने ही ब्रांड्स पे अपने लोगों के लिए 50% ऑफ भी लगाया होता है, जो कि सबसे अच्छी बात है कि हर कोई बाय कर सके और हर कोई एक दूसरे को इस मौके पे गिफ्ट दे सके, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलजुल के, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए ये लोग इस इवेंट को सेलिब्रेट करते हैं। ये डिफरेंट शॉप्स थे, डिफरेंट ब्रांड्स थे, जहाँ जो हमें अच्छा लगता हम लोग एंटर हो जाते हैं, फिर विज़िट करके निकल आते हैं। और हम लोग खूब इंजॉय कर रहे थे, बच्चे इंजॉय कर रहे थे इस लाइटिंग को। और ये एक और एंट्रेंस है, ऐसे समझ लें कि हम एक और एंट्रेंस से इस टाउन सेंटर में आ रहे थे। काफ़ी स्ट्रीट्स थी इसकी जो कि फुली डेकोरेटेड थी और लोगों से भरी हुई थी, लोग शॉपिंग्स कर रहे थे। ये इनकी क्रिसमस ईव कहलाती है, 24 दिसंबर जो है। और ये एक और वे से इन्होंने हर स्ट्रीट को एक अपने स्टाइल से डिफरेंटली डेकोरेट किया हुआ था। अच्छा जी, चलते चलते हुआ क्या कि ये एक कैंडी शॉप थी, ये फुल ऑफ वैरायटी थी। इसमें इनकी तमाम जितनी वैराइटीज़ हैं, ऑलमोस्ट सावर, स्वीट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ, वेल मैं नहीं हूँ, एक फ़ैन नहीं हूँ इन कैंडीज़ की, तो मुझे ये सिर्फ जस्ट इनकी डेकोरेशन और इनके कलर्स, इनकी शेप्स मुझे अट्रैक्ट करती हैं। बच्चों को तो मुझसे भी ज़्यादा करती हैं। तो हम लोग इस चीज़ को देखने के लिए अंदर एंटर हो गए, लेकिन ले इसलिए नहीं सकते थे क्योंकि हलाल ऑप्शंस नहीं हैं, तो इसलिए। अच्छा जी, कासल में ये है कि कासल में आप लोग वीडियोस और पिक्चर्स नहीं बना सकते, नो मोबाइल फ़ोन इज़ अलाउड। तो हम लोग बस अंदर से विज़िट करके एंजॉय करके बाहर आ गए, बाहर थोड़ी सी वीडियोस एंड क्लिप्स बनाए और थोड़ा सांस लिया, रेस्ट किया। अच्छा जी, ये एक और एंट्रेंस है इसकी, विंडसर कासल के सामने जो टाउन सेंटर है उसकी, और उसमें ये खूबसूरत सा क्रिसमस ट्री है जहाँ पे बच्चे और लोग खड़े होकर पिक्चर्स बनवा रहे थे और इस इवेंट को मेमोरेबल बना रहे थे। हम भी उनमें शामिल थे, आगे पीछे करके अपने टर्न पे आके हम लोग यहाँ पे पिक्चर्स बनवा रहे थे। और यहाँ पे ये कॉफ़ी शॉप के पास एक इनका पुराना स्टीम इंजन एज ए सवीनियर इन्होंने रखा हुआ था, और लोग इसके पास आके अपनी पिक्चर्स और मूवीज़ बनवा रहे थे। अच्छा था ओवरऑल, एक
सूदिंग एनवायरनमेंट था, हर कोई एंजॉय कर रहा था, सबके हाथ में कॉफ़ी मग्स थे और सब इस टाइम को, अपनी इन हॉलीडेज़ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे। और ये कुछ सवीनियर की शॉप, ये हो ही नहीं सकता कि हम कहीं जाएं और वहाँ के सवीनियर ना लेके आएँ। तो खैर काफ़ी मेहनत सोचो विचार के बाद मैंने अपना फ्रिज मैग्नेट लिया, तो मैं उसकी पिक्चर भी आपको दिखाऊंगी एट द एंड। और ये कुछ बच्चों के टॉयज़ थे जो कि इस एरिया से रिलेटेड थे, और सब बच्चे अपने अपने सवीनियर जमा करने में लगे हुए थे और मैं अपनी वीडियो बना रही थी और अपना सवीनियर ढूंढ रही थी। तो वेल हमने कुछ टाइम लगाया और अपने अपने सवीनियर्स जमा किए, पेमेंट की और हम इस शॉप से बाहर निकले। वेल एट द एंड मैं आपको उसकी पिक्चर दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा फ्रिज मैग्नेट यहाँ से बाय किया था। खैर एनीवेज़ इस शॉप से निकलने के बाद ये कैसे हो सकता है कि हम इस शॉप को देखें। ये इनकी मोबो शॉप है, मिल्क ट्रीज़ के हवाले से, फ्रूटी ड्रिंक्स हैं इनके, इसके हवाले से काफ़ी फेमस है। यहाँ से उन्होंने बच्चों ने अपने अपने फ्लेवर्स लिए और हमने वापसी का रास्ता पकड़ा। ये कुछ रात के, उस शाम के, ढलती शाम के प्यारे से क्लिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद है। हाँ जी बिल्कुल, हमारे साथ क्वीन एलिज़ाबेथ भी थी, उनको भी हम साथ साथ लेके चल। जी बिल्कुल, ये क्वीन एलिज़ाबेथ की याद भी हम साथ साथ ताज़ा कर रहे थे, हमारे साथ वॉक कर रही थी। ये एक मास्क लिया था लोगों को वेव करने के लिए। और यूँ ही हम चलते चलते बातें करते करते एक और जगह से गुजरे तो मुझे क्यूट सा डियर नज़र आया। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये रहा मेरा फ्रिज मैग्नेट। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।